बचाने के लिए अगर एक घर को हटा दिया जाए तो हटा दो। जैसे इस शरीर को बचाने के लिए एक हाथ को अगर देना पड़े तो आप दे दोगे क्या? जी दे दोगे कि नहीं दे जी दोगे? और एक परिवार को बचाने के लिए, पूरा घर बचाने के लिए अगर एक सदस्य को हटाना पड़े तो हटा दो। जी और एक अगर पूरे क्षेत्र को बचाने के लिए गांव हटाना पड़े तो हटा दो। बात समझ रहे हैं? एक अगर राज्य बचाने के लिए एक जिला को हटाना पड़े तो हटा दो। और देश बचाने के लिए अगर राज्य को हटाना पड़े तो हटा दो। विश्व बचाने के लिए एक देश हटाना पड़े तो हटा दो। धर्म यही कहता है। सर, ये कोलेटरल डैमेज को क्या कहते हैं हिंदी में? बस एक सेकंड को, कोलेटरल डैमेज को क्या कहते हैं हिंदी में? सामूहिक डैमेज मतलब क्या बताना चाहते हैं? मैं और कोई शब्द दे दूं? जी, जैसे इस एक अंग्रेजी में शब्द होता है कोलेटरल डैमेज, यानी अगर कोई देश दूसरे देश पे हमला करता है, अगर मैं बम यहाँ पे गिराता हूँ, तो फिर आसपास के जो लोग जो मिलिट्री के नहीं भी हैं, कुछ सिविलियन लोग हैं, वो भी उसमें उनकी भी हानि होगी। हाँ हाँ। तो कहने का मतलब है, कर मैं ऑपरेशन कुछ और रहा हूँ, लेकिन साथ में वो तो लगे हाथ बह गए। मतलब इसको कोलेटरल डैमेज कहते हैं। मेरे को इसका हिंदी का शब्द नहीं मिल रहा। तो एक तरीके से फिर परिवार वो हो जाएगा हमारा, ज़्यादा अच्छाई के लिए। हाँ, वही मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसके लिए निकल रहे हो ये मायने रखता है। बस अपने कल्याण के लिए निकलना है तो आप वहीं रह के करो, उनको साथ लेके चलो। जी जी हाँ। और जगत कल्याण के लिए निकल रहे हो, शादी करो जी तो पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, एक दो बंगले बनेंगे, कारें आएंगी, खत्म हो जाएगी लाइफ। कुछ लोग इस शरीर का उपयोग करेंगे, मैं उनके, वो मेरे, और जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्यों ना समाज उपयोग कर ले। जी। हाँ तो आपने नहीं फिर शादी के लिए नहीं गए? हाँ। जी। So he is not saying it just otherwise, but he has also experienced this in his own life. So when he was young and he was going on this path, so he thought that if he gets married, he gets a wife, then of course they will beget children after that, and they'll make a house. There will be cars. Other people will make use of his body. He will make use of other people's body. So it is going to be for mutual thing, and the life will get over in all this. But he thought that it is best that this body is made use of by the larger society. So that's what he went with. तो इसका उपयोग हमने खुद किया है। हाँ। जी क्योंकि मुझे पता था हर स्थिति में शरीर जाना है। जी वो यूज करें तो, समाज यूज करे तो क्यों ना समाज कर ले, जी। फिर दायरे में क्यों। अब और गृहस्थ जीवन में कुछ ऐसा हो कि विश्व के हर व्यक्ति के काम आए, ऐसा काम करो। तो फिर यहाँ तक, ये उस भाव ने यहाँ तक पहुँचा दिया। गृहस्थी में तो, लेकिन साथ में ही लेके करना सही है। हाँ, अगर आप बहुत हाँ, बड़े समाज कल्याण के लिए नहीं चल रहे हो। मैं कहा ना, ये आपका आंतरिक भाव, आंतरिक प्लानिंग भाव। नहीं। जी जी। ये प्लानिंग नहीं, हाँ, ये क्या आपको निकलने का भाव हुआ तो आपकी स्थिति क्या थी, अपने लिए कि समाज के लिए? उस टाइम निकलते टाइम ये भाव हो गया, बाद में पता चला। बाद में भाव बदलता नहीं, यही तो अच्छा। बात है। यही तो बात है। जब आप निकलते हो, वो भाव आखिरी तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है वो भाव वही है, लेकिन आप अपने काम भाव के अनुसार करना बंद कर दिया, आप दूसरी चीज़ के अनुसार कर रहे हो। नहीं, अगर वो भाव आपके अंदर से उठा है तो वो भाव जाने वाला नहीं, हाँ, क्योंकि भाव। वो अंतरात्मा से उठा है, आपने बनाया नहीं। जैसे इसमें मैं अपने काम की स्थिति में बोलूँ, तो जब मैंने काम शुरू किया, मेरा सच में भाव यही था। मतलब इसमें मैंने खुद बहुत सोच के देखा, एनालाइज करके देखा, यही भाव था। चलते चलते जैसे जैसे रास्ते में गए, वो भाव तो रहा, वो कई बार चोट करता रहता है बीच में, हाँ, उठ के। हाँ। तो लेकिन अब काम जो है, कई बार हमेशा उस भाव के अनुसार नहीं हो पाता, तो वो भाव चोट करता है तो बीच में। चोट करते करते यहाँ आ गए यहाँ ना। अब बस आपको फिर अब जाओगे तो वही करोगे, वही करेंगे जी। ला दिया ना वहीं पे,
खड़ा किया ना वहीं पे आपको। जी हाँ, हाँ, इसलिए यहाँ पे चोट आपके चोट चोट पहुंचते पहुंचते आपको यहाँ लाके पटक दिया। अब जाओगे तो आपको करना ही पड़ेगा। करना है। बात समझ रहे हैं? जी वो भाव पीछा नहीं छोड़ता, वो आपको लाके वहीं खड़ा करेगा, जी जिस भाव से आप निकले थे। हाँ, वो मायने रखता है। इसीलिए तो अभाव में निकले हो, कुभाव में निकले हो, स्वभाव में निकले हो। ठीक है, हम इस मार्ग में स्वभाव में निकले थे, शौक से आए थे। हमारी ज़िंदगी में मतलब मैं बोल सकता हूँ कि संपन्नता पूरी तरह आंतरिक थी। मैं आंतरिक में संपन्न व्यक्ति था। जी हाँ, मैंने देखा कि कहीं न कहीं तो उपयोग होना है ज़िंदगी, और जाना हर स्थिति में है। शरीर को छोड़ के जाना है, तो फिर इस शरीर का उपयोग दायरे में क्यों? जब उपयोग होना है तो इस जगत के लिए हो जाओ। होना तो है ही है, हर स्थिति में इस शरीर को छोड़ के जाना है। चाहे आप अपने लिए जियो, चाहे समाज के लिए जियो, हर हाल में जाना तो पक्का है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने लिए जिएंगे तो बच जाएंगे, समाज के लिए जिएंगे तो आप जाना ही जाना है। तो जब जाना ही है तो फिर अच्छे तरीके से उपयोग हो जाओ। जी हाँ, जी जाना तो है ही है। तो मैं इसलिए ये बोला कि मैं उसमें जिया हित हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, उन्नति करो, और अगर तुम गलती करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर कह रहा हूँ, जी हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर उठते देखना चाहता हूँ, नीचे नहीं। वो फिर आपके डांट पे मुस्कुराएंगे। और ये बात बोलते ही आपके प्रति अगर उनके अंदर कुछ होगा तो निकल जाएगा। हाँ, समझ गया। वो उसी टाइम बोल देंगे। हाँ, डांटने के बाद, काम होने के बाद, सही कह काम रहे खत्म के बाद बैठ बैठ के आराम से। हैं। जी कि मैं आपको ये कहना है कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ और आप जिस जगह खड़े हो, मेरा काम है आपको सिखाना, जी और मैं आपकी गलती नहीं बर्दाश्त कर सकता। कि इसलिए नहीं कर सकता कि मैं आपको नीचे नहीं आपको जाने देना चाहता। जी हाँ, बस। जी समझ गए? जी समझ गया। इससे स्वभाव का भाग नहीं बनेगा फिर। हाँ, वही। जी फिर आप पे भी हावी नहीं होगा वो। जी समझ रहे हैं? गुरुजी, एक सवाल मेरे। बोलिए। अभाव, कुभाव और स्वभाव, हम्म। ये जरा विस्तार से बताइए। अभाव मतलब कि आपके पास कुछ कमी थी और वो कमी पूरा नहीं हो पाई, और आप समाज में उसे पूरा करने निकल गए, उस कमी की वजह से निकले। अच्छा, आध्यात्मिक की तरफ आए। कहीं भी जा रहे हो अच्छा, तो आप उस अभाव को पूरा करने में ही घूमोगे। 3 तरह के साधक निकलते हैं, अभाव में, कुभाव में, स्वभाव में। अभाव में निकला मतलब कुछ कमी की वजह से निकला, कुछ कमी थी, उसके तरीके से नहीं हो पाया। कुभाव में निकला, झगड़ा करके निकला, तो निकला इसलिए कि वो कमजोर पड़ गया, तो उसके अंदर बदले की भावना रही। तो वो समाज में आके एक तो अभाव वाला पूजा पाठ यज्ञ हवन इस सब में चला जाता है, ठीक है। कुभाव वाला तंत्र विद्या में चला जाता है, हाँ और स्वभाव वाला स्व तक पहुंचता है। सही कह रहे ये अपनी अपनी जगह रुकते हैं, क्योंकि जिस लिए जो निकलता है प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है, जिस लिए जो निकलता है उसे वो मिलता है। यही तो बात। निकलने से पहले हम अपने आप को जांचें कि हम। जब आप निकलोगे तो देख लो आप किस लिए निकल रहे हो। अभाव में, कुभाव में तो कभी मत निकलना। जब भी निकलना तो स्वभाव में संपन्न होके, जब अध्यात्म की तरफ तभी आगे बढ़ना जब जिंदगी में कोई कमी ना।
अध्यात्म मजबूरी का मार्ग नहीं, अध्यात्म कमजोरों का मार्ग नहीं। बात समझ रहे हैं? अध्यात्म में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जो हर तरीके से संपन्न हो आंतरिक। नहीं तो घूमता रहता है, वो अपनी कामनाओं को पूरा करता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इनसे कभी उनसे, झूठा आश्वासन लोगों को देता रहता है। बात समझ रहे हैं? आंतरिक। हाँ, सब आंतरिक ही बात हो रही है, बाहरी भी तो आंतरिक के लिए ही है। सब आंतरिक ही बात होती है। ये आपको पता होगा कि आप निकल रहे हो तो किस लिए निकल रहे हो। जैसे मैं किस लिए निकला था मैंने बताया। समझ रहे हैं? सही कह रहे हैं। इनका हो गया क्लियर? Your doubt is cleared, or you want to further ask in this? ठीक है। और किसी के प्रश्न हो तो बोलिएगा इस पे। गुरुजी, भाव की चर्चा हो रही, जैसे जो आप बता रहे हैं कि ये भाव आखिरी तक रहता है, लेकिन जैसे जो भाव बनते हैं मिटते हैं, फिर इनको क्या कहेंगे? वो तो इच्छा में अपेक्षा में बनते हैं, मिटते हैं। मिटते हैं। ये लेकिन इच्छा अपेक्षा से परे भी भाव है, स्वभाव। स्वभाव, हाँ, इसलिए निकल रहे हो। जो आत्मिक भाव। हाँ, अब वो देखना है कि किस लिए निकले। 3 तरह के साधक निकलते हैं, स्वभाव, अभाव, कुभाव। अब आप देखो कि आप किस वजह से, किस कारण से, किस लिए आध्यात्म की तरफ आगे बढ़े हो, वो देखना है। जो इच्छा अपेक्षा में उठेंगे वो मिट जाएंगे, लेकिन जो स्वभाव है या स्वभाव में किस लिए आगे बढ़े हो, क्या कोई कमी थी, झगड़ा करके घर से आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो झगड़ा करके आप निकले तो इसका मतलब वो जीत गए, तुम हार गए। अब आप हमेशा झगड़ा ही करोगे जीतने के लिए, और उस झगड़ा बलवान बनने के लिए आप जाके अलग अलग विद्याओं का उपयोग करोगे। और अभाव में निकले हो तो आप उस अभाव को दूर करोगे जिस अभाव में निकले थे। और स्वभाव में निकले हो तब तो आप स्व तक पहुंचने के बाद ही रुकोगे, रुक ही नहीं पाओगे, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। क्या यही भाव बाकी प्राणी मात्राओं में होती है या चल अचल वस्तुओं में भी होती है? उसका नहीं बोल सकते, क्योंकि बोले तो सिद्ध कैसे किया जाए, लेकिन इतना पक्का है कि मानव में होती है। गुरुजी, स्वभाव को स्वयं और जितने भी जीव हैं जरूरत में निकलते हैं। क्या? अच्छा, आपका कितने? अच्छा, ऐसा। ठीक है, कितना बजा? ठीक है, निकल जाओ फिर आराम से। नाश्ता किए? कुछ नहीं, बिस्किट वगैरह खिला दो, फिर आना आराम से। हाँ, गुरुजी, इसके बाद मुझे भी आज्ञा देंगे। अच्छा, आप? जी, मैं तो आज सुबह की मेरी फ्लाइट थी 7 बजे की, मैंने वो तो छोड़ दी क्योंकि ये कह रहे थे ट्रांसलेट करना है, और मुझे भी आनंद आ रहा था। अच्छा, तो आप कराए अब कितने बजे कराए? कराई तो नहीं है, अभी रास्ते में करूँगा। अच्छा, ऐसा। जो मिलेगी। हाँ, ठीक। अब आराम से जाना, जब कराई ही नहीं तब आराम से जाना। इसमें एक चीज़ इसमें ध्यान आई, जैसे जो भाव है आप कह रहे हो वो टाइम से बदलता नहीं है। हम जब अपने आप को एनालाइज करते हैं कि मैं ये भाव से जा रहा हूँ, कुभाव से जा रहा हूँ, स्वभाव से जा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि मैं भाव से जा रहा हूँ बहुत गहराई तक खुद में उतरना पड़ता है, और दिमाग की एक कैपेसिटी होती है, थोड़े टाइम बाद एक ब्लॉक आ जाता है उसमें। मतलब हर चीज़ को, हर धुंध, ऐसा लगता है कहने में कि हर धुंध को मैं हटाता जाता हूँ, जब आगे साफ होता जाता है थोड़ा, फिर थोड़ा और हटाना पड़ता है। अब वो एक टाइम के बाद दिमाग की कैपेसिटी नहीं रहती है,
हाँ बात सही है, लेकिन जब आप निकलोगे तो पता रहेगा कि मैं किस कमी से निकल रहा हूँ या क्या किस लिए निकल रहा हूँ, ये आपको पता होगा क्या। यही तो बात है, उस समय जांचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब निकल रहे हो तो आपको पता है किस लिए निकल रहा हूँ। हाँ हाँ जी जी वहां जचा जचाया है, जी जी और वो कभी भूल भी नहीं पाओगे। जी जिसलिए आप निकले थे वो कभी भूल भी नहीं पाओगे, वो याद ही रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति से कहाँ कहाँ रहना हुआ याद हो या ना हो, लेकिन जन्मभूमि याद है क्या, वो नहीं भूलता कभी क्या, जी जी वो नहीं भूलता। बाकी अगर पूछो कहाँ कहाँ रहे तो कोई कुछ याद रहेगा, कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन जन्मभूमि की बात आती है तो तुरंत समझ रहे हैं। जी तो आपको पता, किसी को भी कोई भी निकलेगा इसमें, मतलब जरा सा भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि निकल रहा है तो पता है मैं क्यों निकल रहा हूँ, जी पता है तभी निकल भी नहीं पाएगा ना, जी जाएगा क्यों। आप आगे तभी बढ़ोगे जब आगे का पता होगा, ऐसे कैसे बढ़ोगे। जी कहाँ जाना है, किस लिए जाना है। हम्म, आप दुकान पे जाते हो तो आपको पता है कि आप किस लिए जा रहे हैं, गप मारने के सामान लेने नहीं, कि भाव बस जाती है। ठीक है आना, आराम से जाना, ठीक है भाड़ा किराया है, ठीक है जब इच्छा हो आप आ जाना, ठीक है। बात समझ रहे हैं, जी पता रहता है, इसमें जरा सा भी वो करने की जरूरत नहीं है इधर उधर। हाँ क्योंकि पता है तभी तो निकल रहे हो, नहीं तो निकल ही नहीं पाते। जी तो पता है तो देख लेना, कभी भी अभाव कुभाव में मत निकलना। अगर निकलना हो तो उस अभाव कुभाव को दूर करना जी और फिर निकलना, फिर संपन्न होके निकलना। जी हाँ जब भी निकलना संपन्न होके निकलना। जी जब आगे बढ़ना तो जीत के आगे बढ़ना, हार के नहीं, क्योंकि हार के बढ़े तो हारते ही रहो। जी हाँ सारी जिंदगी जीतने पे लगोगे और शेर को सवा शेर मिलता ही है, तो हमेशा जीत नहीं सकते। हाँ तो वही तो, इसलिए जहां से निकलो जीत के निकलो। समझ गए, बोलिए। स्वभाव का गुरुजी जैसे स्वयं को जानने की आशा या जिज्ञासा, ये कह सकते हाँ हैं मतलब स्वभाव? स्वभाव का मतलब स्वयं को जानना है, स्वयं को जानना ज्ञान को उपलब्ध होना है। अब देखना है पीछे जवाबदारी या नहीं। जैसे मेरे पीछे जवाबदारियां नहीं थी, मैं परिवार में सबसे छोटा व्यक्ति, शादी नहीं किया था, तो मुझे बचपन से जिम्मेदारी नहीं मिली थी, मतलब बचपन से मैं स्वतंत्र था। क्या बचपन से स्वतंत्र थे आप। बचपन से एकदम स्वतंत्र था, मेरे ऊपर कभी जिम्मेदारी आई ही नहीं, तो सबसे छोटा मैं, विवाह किया नहीं तो न तो जिम्मेदारी मिली और न मैंने लिया। आप शुरू से ही मुक्त हो गए। बचपन से हाँ, मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी ही नहीं आई, अब मैं क्या करूँ उसके लिए। और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है गुरुजी, अब देखो वो आपको देखना है ना, जिम्मेदारी निभाओ। निभाते हुए करो। हाँ आपको मार्ग भी तो ऐसा मिल रहा है कि आप जिम्मेदारी निभाते हुए उस तक पहुंच सकते हो। हाँ ये तो सही है गुरुजी, प्रत्येक सही। लेकिन गुरुजी हम जो जिम्मेदारी निभा रहे तो उसी में ही हमको अड़चन आ रही है। तो आएगी ना, और परीक्षा होगा तो ईमानदारी से निभाओ ना, ईमानदारी से निभाइए ना, जिम्मेदारी को निभाना ही है तो ईमानदारी से निभाओ ना। ईमानदारी से निभाने में क्या जाता है, जरूरी है बेईमानी से ही निभाए। अगर सामने वाले आपको बेईमानी करने के लिए मजबूर करे तो नहीं कोई नहीं करता, कोई आज तक व्यक्ति आपको कहा क्या
दरवाजा खटखटाता कि आपको बेईमानी करनी है। हर व्यक्ति आपको यही सिखाता है, ईमानदार रहना। सिखाता तो है, हाँ, बोलने के लिए बोलता है, हाँ, लेकिन करने के लिए नहीं करते हैं। तो वो छोड़ उसकी दो, उस- आपको तो बोल रहा है ना। उसकी अपेक्षा मुझसे है कि ये इतना मुझको दे। हाँ, तो आप बोल दो इतना, मैं आपकी अपेक्षा इतनी है लेकिन मैं इतना दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन वो मुझसे ज्यादा की अपेक्षा रखता है। तो छोड़ दो उसे, ऐसे व्यक्ति का त्याग कर दो। त्याग ही परम सुख है। हाँ भाई, नाखून इधर से इधर गड़ने लगे तो हम उसको कटवा देते हैं, उंगली सड़ने लगे तो हम उसको कटवा देते हैं। तो ऐसे रिश्तों का त्याग कर दो जो आपको गंदा कर रहे हैं। इसमें कोई दोष नहीं ना। कि दोस्त तब होता जब वो ईमानदार होते, आप बेईमान होते और छोड़ते। बेईमानों को छोड़ना दोष नहीं है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बेईमानों को छोड़ना, अगर आपको कोई बेईमानी पे मजबूर कर रहा है तो वो अपना हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सके गुरु जी, वो अनजान हो इन सब चीजों से। तो आप उसे बताइए, जी, आप उसे बताइए, आप उससे बताइए। जैसे मैं सुबह फोन करके क्यों बताया, मैंने वो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में आया, पता नहीं उसको आया नहीं आया, तो हमने उसे समझाया ना कि आप अपनी गलती देख लेना, आगे आपकी मर्जी। कभी कभी गुरु जी ऐसा होता है कि छोटा बड़े को समझाया तो बड़े को समझ में नहीं आती छोटे की बात, तो छोटा होके मुझे समझाया। आप अपनी बात रख दो ना, आप समझाओ मत। चलो एक घटना बताता हूँ, इससे आपको सीखने को मिलेगा। मैं गुजरात में गया तो मेरे साथ एक जन और थे, तो मैं फटे कपड़ों में एकदम, ठीक है, फटे कपड़ों में था। तो वो जो आश्रम था, उनका आश्रम था, गाड़ियाँ थी, आश्रम था। तो जो लेके गए थे वो उनसे परिचित थे, किसी ने उनको द्वारा परिचय दिया था। ये गुजरात की बात है, राजपीपला के आगे आश्रम में। तो हमारे फटे हुए कपड़े हमारे साथ थे। वो उन्होंने मुझसे आके कहा कि वो बोले कि इन दोनों को पकड़ के कहाँ से लाए। तो उन्होंने मेरे तरफ से बोला था कि ये आध्यात्मिक है, लेकिन इस बात को उन्होंने माना नहीं। ये ऐसे फटे कपड़ों में आध्यात्मिक, ये कैसे। फिर शाम हुई, भोजन हो गया, तो बोले, उनके कुछ भक्त थे, बोले महाराज जी सत्संग करेंगे, आप भी चलोगे। वो टीचर थे, रिटायर्ड टीचर। तो मैंने कहा कि मैं जाके क्या करूँगा। बोले चलिए आप भी बैठना। मैं कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो चल रहा हूँ, मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को नहीं तोड़ूंगा, बैठना ही तो है। गया, बैठ गया। अब वो सत्संग कर रहे थे, ठीक है, अब वो बोल रहे थे। अब वो जिस स्थिति पे बैठ के बोल रहे थे, उनकी स्थिति तो नहीं थी, वो गद्दी पे, मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि वो गद्दी के लायक वो नहीं थे। ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मुझे बस हंसी, हाँ मैं हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था उनकी बात सुन के। हाँ, अगर वो नीचे बैठ के बोलते तो नहीं हंसता। जी, हाँ, जी, उस जिस पद पे वो बता के बैठे थे, जिस गद्दी पे बैठे थे, उसके लायक वो नहीं थे। तो उन्होंने एक बात कह दी कि स्वर सत्य है। अब लोगों ने तो हाँ में हाँ कह दिया, मेरे से रहा नहीं गया। हम उठे तो मैंने कहा महाराज जी, हाथ जोड़ के, मुझे तो बताना था लेकिन मैंने अपनी बात रखी। महाराज जी मुझे कुछ पूछना है आपसे। खुश हो गए, बोले पूछो। बोला महाराज जी आपने कहा कि स्वर सत्य है, समझ में नहीं आया, स्वर सत्य है कि स्वर लेने वाला सत्य है। बोले बात वही है। बोला महाराज जी दोनों एक ही हैं कि अलग अलग, लेने वाला और स्वर ये अलग हैं कि एक ही है। अगर एक ही है तो बात वही है। जी, अगर स्वर लेने वाला अलग है, स्वर अलग है, तो सत्य इसमें कौन है। जी, फिर उन्होंने बात कहा, ये बात वही है। मौला महाराज जी वही कहाँ है, यही मेरे समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मैं गया था जी, पूरी तरह, जी, लेकिन मैं उनके द्वारा सबको समझाना चाह रहा था, जी, क्योंकि समझाने वाले जगह पे वो बैठे थे। बैठे थे। जी, जी, बात समझ रहे हैं। जी, जी, तो मैं बोला बस इतना आप मुझे बता दें जी, कि स्वर लेने वाला सत्य है या स्वर सत्य है या दोनों एक ही है।
जी। तब उन्होंने कहा कि स्वर लेने वाला सत्य है। बोला हाँ महाराज जी, अब बात समझ में आ गई। हम्म, अब तो वो शर्माने लगी इस बात में। मैं बैठ गया। इसके बाद उनका खत्म हुआ। खत्म होने के बाद वो जो शिक्षक थे रिटायर, उन्होंने बात रखी कि कल सत्संग होगा। उन्होंने भी हाँ कह दिया। जब दूसरे दिन सुबह हुई तो उन्होंने संदेश भिजवा दिया ऊपर से कि कह दो मैं बीमार हो गया। जी। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है अगर कोई बड़ा बन रहा है तो उससे पूछने में उसको बता दो। क्या पूछना है। आपने देखा मैंने उनको कैसे बताया? उनके द्वारा सबको बता दिया। मैं ये भी तो कह सकता था कि महाराज जी जो कह रहे हो वो गलत है, लेकिन नहीं, जिस गद्दी पे बैठे थे उस गद्दी का भी एक सम्मान था। जी। उस लायक तो वो नहीं थे। ये बात वो भी समझ गए, वो भी समझ गए, लेकिन सम्मान के साथ हमने उनको भी समझा दिया, भक्तों को भी समझा दिया। योग्यता से अधिक वाला केस। समझ रहे हैं? मैं तो ये भी कह सकता था कि महाराज जी आप जो बोल रहे हैं गलत है, हाँ? जी। और हम सिद्ध कर देते इस बात को, लेकिन नहीं, बोलने का तरीका होना चाहिए। बताना था लेकिन मैंने पूछ के बताया। उनको भी बता दिया, उनको भी बता दिया, सबको बता दिया। तो बताने का भी एक तरीका होता है। बड़े को समझाओ तो छोटा बन के समझाओ ना, बड़ा बन के क्यों समझा रहे हो? हाँ? जी। जी। अगर आपको बड़े को समझाना है तो बड़ा बन के क्यों समझा रहे हो? आप कहिए कि आप अपनी बात को रख दीजिए ना, बात को छोटा बन के रखिए ना, बड़ा बन के रखने की क्या जरूरत है? गुरु जी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले के ही मन में ऐसा कि ये मुझसे छोटा है, मुझे ही ज्ञान दे तो रहा है। ऐसे लोगों को छोड़ दो ना, ऐसे लोगों का त्याग कर दो। त्याग ही परम सुख है। ऐसे लोगों के लिए बात क्यों रख रहे हो? बात ही क्यों रख रहे हो फिर, जब ऐसे लोग हैं? ऐसे लोग कोई दूसरे नहीं है, सब अपने ही है ना। तो अपने हैं तो झेलो फिर, पड़े रहो ऐसे लोग। जब आपके सब अपने ही ऐसे ही हैं तो पड़े रहो उसमें। सब अगर ऐसे हैं तो तुम ही अकेले ऐसे हो तो भी पड़े रहो उसमें, या तो सबका त्याग कर दो। ऐसे सबके बीच में क्यों रह रहे हो? या तो फिर झेलो ऐसे लोगों को। जब सब ऐसे हैं तो आप क्या करोगे फिर? भविष्य निकल गए। बात समझ रहे? क्या कहना चाहते हो आप मुझसे कहिए, आप मुझसे बोलो, क्या बोलना चाहते हो? बोला तो महाराज अकेले भविष्य निकल गए पूरे गेम में से। विभीषण की अच्छा, आपको विभीषण की पदवी दे दी, और खुद को किसका पदवी दी? खुद भी तो कुछ होंगे। आप किस इस पद पे हैं? हाँ महाराज, मेरा भी क्वेश्चन था, मैंने बोला आप कह ले तब मैं अच्छा, अपना आप कहेंगे। आप दोनों भाई हो क्या? रखता।